हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मॉडल पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसको जल्दी से सीख लो, क्योंकि अगर ये वाला सवाल या इससे मिलता जुलता कोई सवाल एग्जाम में आए तो आप उसको जल्दी से कर पाओ। दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का क्या अनुपात होगा। देखो, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और उनकी ऊंचाइयों में एक संबंध होता है जो आपको पता होना चाहिए। संबंध क्या होता है? देखो, दो समरूप त्रिभुज हैं तो पहला समरूप त्रिभुज होगा और दूसरा समरूप त्रिभुज होगा। इस तरीके से दो समरूप त्रिभुज मैं बना देता हूँ। ऐसे ही मैंने रफली बना लिया कि दो समरूप त्रिभुज हैं। तो अब क्या होगा कि इनकी जो क्षेत्रफल और ऊंचाइयों में जो रिलेशन है वो ये है कि जैसे मान लो ये त्रिभुज नंबर फर्स्ट है और ये त्रिभुज नंबर सेकंड है। तो त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल, त्रिभुज फर्स्ट का यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल दो का, त्रिभुज दो का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज की ऊंचाई h1 और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई h2 दोनों के वर्ग के बराबर होता है। ये रिलेशन जिसको पता होगा एग्जाम में वही इस सवाल को लगा पाएगा। कैसे लगाओगे? त्रिभुज वन का क्षेत्रफल क्या है? देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 9:4, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4, तो 9:4 के अनुपात में दिया गया है। तो अनुपात का मतलब बटे, तो हम इस तरीके से खींच सकते हैं। बाकी h1 बचे h2 हो जाएगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा। इस तरफ से वर्ग हटेगा h1 h2 से तो वर्गमूल आ जाएगा। अब 9 का वर्गमूल 3 होता है और 4 का वर्गमूल बेटा 2 होता है, तो 3/2 बराबर हो जाएगा h1/h2। यानी h1 अनुपात h2 कितना हो जाएगा? 3:2। किसके अनुपात के? h1 अनुपात h2 के बराबर हो जाएगा और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो 3:2 बी नंबर में है, तो बी नंबर में आप टिक मार सकते हो। तो इस तरीके से जो है इस सवाल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी संख्या बदल दें, आपसे अनुपात पूछा जाएगा। अगर क्षेत्रफल और ऊंचाई में रिलेशन पूछा जाएगा तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही बहुत ढेर सारे वीडियो बने हैं तो आप उनको जरूर देखना। थैंक यू।